नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन में नए पैटर्न पर आधारित अब तक टीसीएस द्वारा पूछा गया सभी प्रश्नों को सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे। आज हम लोग फिजिक्स के चैप्टर 1 जो कि जिसमें है लाइट एंड ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाश एवं प्रकाशिकी से एएलपी और टेक्नीशियन में पूछा गया सभी प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश के प्रकीर्णन के दौरान डैश रंग का प्रकाश सर्वाधिक मुड़ता है। यानी कि श्वेत प्रकाश का जब प्रकीर्णन होता है तो किस रंग का प्रकाश जो है सबसे ज़्यादा उसका प्रकीर्णन होता है या तो सबसे ज़्यादा अधिक मुड़ता है। तो बैगनी रंग का ये मुड़ना सबसे ज़्यादा मुड़ता है कौन? बैगनी रंग का प्रकाश का, ठीक है। और सबसे कम किस रंग का प्रकाश मुड़ता है तो वो लाल रंग का, ठीक है। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि डैश यह सिद्ध करने वाले पहले व्यक्ति थे कि श्वेत प्रकाश कई घटक रंगों का संयोजन है ना। श्वेत प्रकाश कई घटक रंगों का संयोजन है, ये किसने कहा था? तो आइजैक न्यूटन ने कहा था। नेक्स्ट है कि सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है? तो सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है? तो अवतल दर्पण जो है ये सर्च लाइट का परावर्तक होता है। नेक्स्ट है कि एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी f वायु में है को एक द्रव यानी कि एक द्रव जो कि जिसका अपवर्तनांक है म्यू बराबर 4/3 में डुबोया जाता है। द्रव में दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? द्रव में दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है। अब ऑप्शन में ये दिया हुआ है तो इसकी द्रव में फोकस दूरी क्या होगी दर्पण में? तो देखिए एक चीज़ समझना आपको कि दर्पण की फोकस दूरी माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। दर्पण को जल में डुबाने पर दर्पण की फोकस दूरी अपरिवर्तित रहती है, क्योंकि दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है जो अपरिवर्तित रहती है। अतः दर्पण की फोकस दूरी f ही होगा, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा। यानी कि एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी f है तो द्रव में उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो f ही होगी, है ना। f होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा, ठीक है। तो इसको हमेशा के लिए आपको याद रखना है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो वक्रता त्रिज्या इतना दिया हुआ है, फोकस दूरी की दोगुनी होती है, यानी कि 20 ये है तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा? इसका आधा, 10 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है कि यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि प्रतिबिंब यानी कि आपका परावर्तन आपसे छोटी है तो दर्पण का प्रकार है। तो जैसे कि यदि आप दर्पण में देखते हैं और प्रतिबिंब अगर आपसे छोटा बनता है तो वो किस प्रकार का दर्पण हो सकता है? तो वो उत्तल दर्पण होगा। इसका करेक्ट आंसर है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है कि अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर कोई व्यक्ति अपना प्रतिबिंब दर्पण देखता है, अपना प्रतिबिंब दर्पण देखता है तो वही पेन उसे दाएं हाथ में प्रतीत होती है। यह निम्न में से किस घटना के कारण होता है? तो अगर आईना में अगर आप देखते हैं जैसे कि लेफ्ट हैंड में आपका पेन रखा हुआ, ठीक है, जब आईना में देखेंगे तो लगेगा राइट हैंड में, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये होता है पार्श्व व्युत्क्रमण के कारण होता है ना, ये लेटरल इन्वर्सन के कारण होता है, ये ऐसा दिखाई देता है। नेक्स्ट है कि जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है। सघन माध्यम यानी कि जो जिसका डेंसिटी ज़्यादा हो, यानी कि सघन एक उदाहरण समझिए जैसे कि एक लोहा है, ठीक है, लोहा है और वायु है, ठीक है। तो ये लोहा वाला जो है सघन माध्यम हो गया और विरल माध्यम वायु हो गया, ठीक है। तो सघन माध्यम कहते हैं, लोहा जैसे हो गया सघन माध्यम और वायु विरल माध्यम हो गया। तो वही वाला सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है? जब प्रकाश की किरण किस दिशा में मुड़ती है, ठीक है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखना है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो जो प्रकाश की किरण है ना अभिलंब से दूर हो जाती है ना, अभिलंब से दूर होती है, ये हमेशा रहता है, याद रखना है, ठीक है। जैसे अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब के नज़दीक होगा, ठीक है, अभिलंब की ओर हो जाता है। लेकिन सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर होगा, पहले ये ध्यान रखना है, ठीक है, अभिलंब से दूर होगा। तो यानी अभिलंब की ओर जो है ये आंसर नहीं होगा, अभिलंब की ओर वाला आंसर नहीं होगा। तो अभिलंब से दूर हो जाती है, ये ध्यान रखना पहला नंबर, ठीक है। और गति बढ़ जाती है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गति भी बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निर्वात में प्रकाश का वेग होता है ना, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है?
3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, काफ़ी हल्का है, लेकिन कई एग्जामों में पूछा हुआ है ना। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को कहा क्या जाता है, यानी क्या कहा जाता है? गोलीय दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो ध्रुव कहा जाता है ना, पोल इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है कि वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ना। इसका करेक्ट आंसर है अवतल दर्पण। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और ऐसे पूछा जाता है कि जो गाड़ी का पीछे देखने के लिए, यानी कि पश्च दृश्य के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अप्रदीप्त वस्तु है? तो इसमें से कौन एक अप्रदीप्त वस्तु है? ठीक है, तो अप्रदीप्त वस्तु है ये चांद। चांद जो है अप्रदीप्त वस्तु है। देखिए, अप्रदीप्त वस्तु कहते किसे? जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं कर सकता है, तो ये अप्रदीप्त वस्तु कहलाता है। यानी कि ये चांद जो है ये स्वयं प्रकाश को ये क्या है? उत्सर्जन नहीं करता। ठीक है ना, ये सूर्य के जो लाइट से है ना ये चमकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं कर सकता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। नेक्स्ट है कि यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति +2D है तो यह क्या है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति +2D है तो इसका ये क्या है? ठीक है, तो ये क्या है? एक उत्तल लेंस है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है उत्तल लेंस है। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या होता है? तो डायोप्टर होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है उसे कहा जाता है। ठीक है, एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। नेक्स्ट है कि एक आपतित किरण एक समतल दर्पण के साथ 20 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है। एक आपतित किरण, ठीक है, एक समतल, जैसे एक आपतित किरण है वो समतल दर्पण के साथ 20 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है, तो आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि देखिए परावर्तन का नियम ये होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और दर्पण के लिए सामान्य किरण सभी एक ही तल में स्थित होती है। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, इसमें और एक आपतित किरण समतल दर्पण के साथ, है ना, एक आपतित किरण क्या समतल दर्पण के साथ 20 डिग्री का कोण पर टकराती है, इसलिए यह सामान्य के साथ एक कोण बनाएगा कितना? तो 90 - 20 एक कोण बनाएगा 70 डिग्री। ठीक है, और आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर है, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर है, यानी 70 + 70, तो ये कितना हो जाएगा? 140 डिग्री हो जाएगा, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कांच के गिलास में पानी में रखा नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है, इसकी वजह है। कांच के गिलास में पानी में रखा नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है, ये होता है किसके कारण? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है कि एक लेंस में 2D शक्ति है ना, +2D की शक्ति है, लेंस का प्रकार और इसकी फोकस दूरी डैश होगी। ठीक है, देखिए लेंस की शक्ति बराबर क्या होता है सूत्र? P बराबर होता है 1/f होता है। ठीक है, तो 1/f हो गया, यानी कि पूछा है फोकस दूरी। फोकस दूरी अगर पूछेगा तो f इधर ले आएंगे और p इधर आ जाएगा, तो फोकस दूरी बराबर क्या हो जाएगा? 1/p, और p जो है दिया हुआ है, लेंस की शक्ति दिया कितना? 2, तो 1/2 बराबर कितना हो जाएगा? 0.5। ठीक है, तो 0.5 वाला आंसर होगा। और फोकस दूरी धनात्मक है, यह एक उत्तल लेंस है। ठीक है, फोकस दूरी क्या है? ये धनात्मक, फोकस दूरी धनात्मक है, चूँकि फोकस दूरी धनात्मक है ना, तो यह एक उत्तल लेंस है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये उत्तल लेंस हो गया और इसका फोकस दूरी 0.5 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है उत्तल लेंस, और 0.5 मीटर इसकी फोकस दूरी है। नेक्स्ट है कि यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन का कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन का कोण का मान क्या होगा? यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन का कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन के कोण का मान क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है 30 डिग्री ही होगा। ठीक है,
किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण जो है जितना होता है परावर्तन कोण का मान भी उतना ही होता है, 30 डिग्री इसका आंसर है। नेक्स्ट है कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है। तो गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र जो होता है यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका आकार गोलाकार दर्पण एक भाग होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट है कि अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है। तो ऑप्शन में पहले क्या है, टॉर्चों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पश्च दृश्य यानी रिवर व्यू दर्पण के रूप में, तो ये गलत है क्योंकि पश्च दृश्य है यानी कि पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ना, अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं किया जाता। बाकी सेविंग दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, हेडलाइट्स में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, जो कि अवतल दर्पण का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है। किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है, तो द्वारक कहा जाता है ना, एपर्चर कहा जाता है। किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को द्वारक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि किसी गोलाकार दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है। किसी गोलाकार दर्पण का मुख्य फोकस यह प्रमुख अक्ष पर एक बिंदु है जिसके माध्यम से प्रमुख अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें प्रतिबिंबित होने के बाद पारित होती है या मुख्य बिंदु इस बिंदु से उत्पन्न होती दिखाई देती है। नेक्स्ट है कि एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, इसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, है ना, इसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। तो लेंस का सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ पर दिया गया वो लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, एक वस्तु की दूरी दिया हुआ है। तो लेंस का एक सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो फोकस दूरी इसमें कितना है, फोकस दूरी f बराबर दिया हुआ है 10। ठीक है, और वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा, तो वस्तु की दूरी उत्तल लेंस से है तो वस्तु की दूरी u बराबर हो जाएगा उत्तल लेंस में माइनस में होगा 20। ठीक है, माइनस में होगा 20 और प्रतिबिंब की दूरी यानी v निकालना है। ठीक है, v निकालना है तो 1/f की बात करें तो 1/ हो गया कितना 10 बराबर 1/v माइनस में हो जाएगा 1/-v। तो अगर इसको माइनस में जो है उसको इतना ही मानते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस है तो इधर आ जाएगा, इधर करते हैं तो प्लस में हो जाएगा, ये वाला प्लस होगा लेकिन ये माइनस ही होगा, यानी कि 1/v बराबर हो जाएगा 1/10 माइनस 1/20 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, है ना। और देखिए फिर से एक बार लिखते हैं, कितना आया था 1/10 माइनस 1/20, तो 20 10 दूनी 20 और 20 से कहीं 20 तो 1 है ना, यानी कि 1/20। ठीक है, 1/20 हो गया तो 1/v बराबर है तो उसको सीधा कर देंगे, v बराबर कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो गया 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, इसकी शक्ति की गणना करें। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया हुआ है तो इसकी शक्ति की गणना करें। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर क्या होता है, फोकस दूरी दिया हुआ 1/f होता है। ठीक है, तो 1/f है तो f कितना है 50 सेंटीमीटर है, तो 1/50 सेंटीमीटर को मीटर में यहाँ पर बदलते। ठीक है, मीटर में इसका कैलकुलेट किया जाता है तो मीटर में हो जाएगा 1/0.5। ठीक है, 1/0.5 पॉइंट हटाएगा तो यहाँ 10 आ गया, 5 दूनी 10 यानी कि 2D। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2D। नेक्स्ट है कि 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए 20 सेंटीमीटर फोकसीकरण के एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर पहले रखी हुई है, प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है -2.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे डैश कहते हैं। एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे क्या कहा जाता है, जिसे ध्रुव कहा जाता है ना, जिसे पोल कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से प्रकाश एवं प्रकाशिकी से पूछा गया सभी प्रश्न होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें मुस्कुराते रहें।